हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निस्ट एजुकेशन। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट करेंगे 68 मैथ्स की। और डेट है आपकी 13/1/2020। और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आइए स्टार्ट करते हैं कि एक चाप द्वारा आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग को किसी बिंदु पर अंतरिक्ष कोण का दुगना होता है। उपपत्ति एक वृत्त का चाप PQ दिया गया है जो केंद्र O पर एंगल POQ तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु A पर एंगल PAQ बनाता है। हमें प्रूव करना है कि एंगल POQ इक्वल टू एंगल PAQ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आकृति में दी गई तीन विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। पहले में है चाप PQ लघु है, दूसरे में चाप PQ अर्धवृत्त है तथा तीसरे में PQ दीर्घ है। आइए हम AO को मिलाकर एक बिंदु B तक बढ़ाएं। हमें सभी स्थितियों में एंगल BOQ प्लस इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल AQO, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोण योग के बराबर होता है। साथ ही में त्रिभुज OAQ में OA बराबर है OQ के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एंगल OAQ बराबर है एंगल AQO के। प्रमेय किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने कोण भी समान बराबर होते हैं। दूसरा है कि BOQ बराबर है 2OAQ के और एंगल BOP बराबर है 2 एंगल OAP के। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में से एक और दो से BOP प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 2 एंगल OAP प्लस OAQ, अर्थात एंगल POQ बराबर है 2PAQ के। तो स्थिति थर्ड के लिए जहाँ PQ दीर्घ है, चाप के 3 के स्थान पर होगा प्रतिवर्ती कोण एंगल POQ बराबर है 2 एंगल PAQ के। इक्वेशन नंबर 30 है। एग्जाम्पल नंबर है 1। आइए करते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। त्रिभुज एंगल 235 डिग्री का है। किसी प्रमेय की किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं 35। और त्रिभुज BC में एंगल 35 डिग्री और 35 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इन दो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 70। तो 180 से माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 डिग्री एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो गया 360 डिग्री। एंगल 3 यहीं पे रहेगा। एंगल 1 कितना था 110 आया था हमारा, तो हमने यहाँ पे 110 से माइनस कर दिया तो 250 आ गया। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x 1/2 एंगल 3 250 आया है तो 2 से कट जाएगा तो 125 डिग्री। आइए अब हमें पहला क्वेश्चन करते हैं कि आकृति केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC हैं। इस प्रकार की BOC 30 डिग्री तथा एंगल AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु तो ADC का मान ज्ञात कीजिए। आइए आंसर करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि दिया है O, ये हमारा O केंद्र है जिसकी परिधि ABC है ABC। और बिंदु इसी प्रकार एंगल AOB 60 डिग्री था और एंगल BOC 30 डिग्री। चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त की परिधि एक बिंदु D है जो चाप ABC के साथ एंगल ADC बनाता है। हमें ज्ञात करना है कि एंगल ADC गणना एंगल AOB 60 डिग्री है और BOC 30, तो दोनों को जोड़ने पर आया 90 डिग्री।
तो हमारा AOC आ गया 90 डिग्री। AOC चाप तथा चाप ABC द्वारा केंद्र बना कोण। वृत्त की शेष परिधि पर चाप ABC द्वारा बनाया कोण। एंगल ADC और AOC का यानी कि हाफ होगा, आधा। तो एंगल ADC 1/2 हाफ, एंगल AOC इज इक्वल टू 1/2। AOC 90 डिग्री आया था अभी हमारा, तो हमने 90 पुट कर दिया है। 2 से 90 कटेगा तो 45 डिग्री आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आकृति में PQR एक 100 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है और एंगल OPR ज्ञात कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो हम एंगल OPR PQR था 160 डिग्री है, ये आया है, और प्लस OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो OPR हो गया, तो 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे दो OPR था, यहाँ पे दो OPR इज इक्वल टू 20। तो ये एंगल OPR यहीं पे रहेगा और 20 यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा अपना 10। तो अपना आ गया आंसर 10। एंगल OPR इज इक्वल टू 10। बच्चों, आपकी वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।